ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। खाड़ी देशों से उभरा तेल संकट अब एशियाई देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में पिछले 2 दिनों में लगातार एलपीजी की जबरदस्त कमी देखी जा रही है। शहर शहर गांव-गांव में लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सिलेंडर की कमी इस तेजी से बढ़ी कि देश के कई राज्यों और शहरों में होटलों और रेस्टोरेंट्स को बंद करने की नौबत आ गई। देश के बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, मुंबई, कोलकाता, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसी सभी जगहों से एक जैसी खबरें आ रही थी, सिर्फ कतार ही कतार। सिलेंडर की एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देशवासियों से कहा है कि पैनिक ना करें। उन्होंने ये भी कहा और सरकार ने भरोसा दिलाया कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों से अपील की कि वे बिना ज़रूरत के गैस सिलेंडर की बुकिंग ना करें। मुंबई में तो इतना हाहाकार मच गया कि 20% रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। देश में एलपीजी संकट पर खुद पीएम ने देशवासियों से कहा कि देश में कोई संकट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर युद्ध के समय दहशत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नागरिकों से आग्रह किया कि वे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच फर्जी खबरों के प्रति सतर्क रहें। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे संकट हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी संकट की बात से इनकार किया है। अचानक स्थिति इतनी खराब होने लगी कि पीएम मोदी ने स्पेशल अपने साथ बैठक की। उन्होंने हरदीप पुरी और एस जयशंकर से भी मुलाकात की। सिलेंडर की किल्लत की खबर 10 तारीख की सुबह से ही देश के कोने कोने से आने लगी थी। इंडस्ट्री की संस्थाओं ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच सप्लाई में रुकावट की वजह से कमर्शियल कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी की बात कही। वहीं केंद्र ने तेल रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। एलपीजी की किल्लत की वजह से मुंबई और बेंगलुरु में कामकाज पर असर पड़ रहा है। इवन दिल्ली में ये असर देखने को मिला। 20% रेस्टोरेंट बंद करने की बात की जा रही है। अगर यही हाल रहा तो 50% तक ये रेस्टोरेंट्स बंद करने की नौबत आ जाएगी। चेन्नई में होटल एसोसिएशन ने कहा कि स्थिति अब और भी गंभीर हो गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो एक लेटर तक लिख दिया। देखना बेटा, किसी का फोन बज रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर तक लिख दिया है। फूड इंडस्ट्री के कई अस्पतालों के लिए 24/7 काम करती है, जिन्हें समय पर खाना सप्लाई करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आईटी पार्क, कॉलेज, हॉस्टल के स्टूडेंट्स के, बिजनेस ट्रैवलर्स सभी पर असर पड़ रहा है अगर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में रुकावट आती है। ये लेटर लिखा गया है। वहीं आईआरसीटीसी ने भी सरकार से अपने पेंट्री में कहा है कि वो इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करें और इस तरह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं लोग, जिस पे सरकार ने गुजारिश की है कि पैनिक ना हो, उनके पास पर्याप्त स्टॉक हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि करेंटली जो है अभी उनके पास 55 लाख बैरल क्रूड ऑयल भी है। तो तेल को लेके भी उन्होंने ये कहा है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इसलिए और पीएम ने ये भी कहा कि हमने देश को बचाया हुआ है, हम किसी को भागने की अनुमति नहीं दे रहे, हम लोगों को लेके आ रहे हैं। हमारे मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी देश जो हैं वो दोस्त हैं जो हमारे लोगों को बचा रहे हैं। तो ऐसे में आप भी पैनिक ना करें।